सरला का पति एक सरकारी कर्मचारी था जो कि बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज बिजली के खंभे पर चढ़े उसके पति को जोर का करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद सरला को पेंशन लग गई, जिससे उसने अपने दोनों बेटों की परवरिश की। अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर उसने दोनों की शादी कर दी। सरला अब 60 साल की हो चुकी थी। उसके दोनों बेटों की घर गृहस्थी भी बस चुकी थी। वो सब एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन घर का सारा राशन पानी सरला की पेंशन से ही आता था। एक रोज उसकी दोनों बहुएं किचन में काम करते हुए आपस में बात करती हैं। निधि, ये तो शुक्र मना कि अभी माँ जी की पेंशन आ रही है, जिससे हमारे घर का खर्चा तो चल ही रहा है। हाँ, और माँ जी का बोझ अभी इतना नहीं है, हम उनको इतना तो झेल ही लेंगे। एक रोज सरला अपने छोटे बेटे सुमित से कहती है, सुमित बेटा, आज पेंशन आने वाली है मेरी, चलो बैंक चलकर ले आते हैं। हाँ माँ, चलो। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा धीरज आ जाता है और वो उनकी बात सुन लेता है। नहीं माँ, हर बार सुमित ही आपके साथ जाता है, इस बार मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू चल फिर मेरे साथ। धीरज के लालच को सरला उसका प्यार समझ लेती है और वो धीरज के साथ पेंशन लेने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों उतरा हुआ मुंह लेकर वापस आ जाते हैं, जिसे देख मीनाक्षी अपने पति धीरज से पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ की पेंशन बंद हो गई और क्या। लेकिन क्यों? उम्र के हिसाब से माँ के अंगूठे का निशान मैच नहीं कर रहा और साइन करना माँ को आता नहीं, तो बैंक वाले ने कहा कि टाइम लगेगा। ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी का मुंह भी उतर जाता है। पता नहीं निधि माँ जी की पेंशन अब कब आएगी, और ये भी पता नहीं कि आएगी भी या नहीं। मैं तो कहती हूँ अब माँ जी का खाना खुराक कम कर देते हैं, भला क्यों फालतू का पैसा खर्च करना। अब तो लगता है उन्हें बिना पैसों के ही पालना पड़ेगा। ये तो तूने 100% सच कहा। ऐसे ही समय बीतता है। मीनाक्षी और निधि अब अपनी सास से बहाने बना बना कर घर का काम करवाने लगती हैं। साथ ही उसके खाने पीने में भी कटौती कर देती हैं। उसको दूध दही देना बंद कर देती हैं। साथ ही खाने में सलाद और देसी घी से चुपड़ी रोटियां भी देना बंद कर देती हैं। सरला ये सब देख रही थी, लेकिन वो ये सब देखकर भी खामोश रहती है। ना ही उसके बेटे इस बारे में कुछ कहते हैं। एक रोज सरला अपने बेटों से कहती है, बच्चों, मुझे पेंशन ऑफिस जाना है, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? माँ, मुझे घर पर थोड़ा काम है, आप सुमित को ले जाओ। हाँ, तो मुझे भी तो काम है, मैं कौन सा विल्ला हूँ। आप एक काम करिए, अपनी बहू के साथ चली जाइए। अच्छा, ऐसे कैसे? हमें भी तो घर का कितना काम पड़ा है और खाना भी बनाना है। और नहीं तो क्या, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। उन सब की बात सुनकर सरला दुखी हो जाती है और भारी मन से अपने बेटे से कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, तो बस मुझे 100 रुपए दे दे किराए के लिए। सासू माँ, आपके पैर चलते हैं, अभी पैदल जाइए और आराम से आइए। वैसे भी आपको कौन सा आकर झाड़ू पोछा करना है। ठीक है, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। सरला पैदल ही पेंशन ऑफिस जाती है और कड़ी मेहनत के बाद उसको उसकी पेंशन मिल जाती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, अब मुझे पेंशन मिल गई है, इसलिए मेरे बेटे बहू फिर से मेरी इज्जत करेंगे और मुझे प्यार करेंगे। वो सब गलत भी तो नहीं है, आखिर पैसा भी तो जिंदगी में जरूरी है। ऊपर से शहरों की महंगाई वो अलग। तभी एक औरत उससे कहती है, कब तक तुम यूं ही खुद को दिलासा देती रहोगी? ये तो तुम्हारी पेंशन है, जिस वजह से वो तुम्हें रख रहे हैं, नहीं तो तुम उनके लिए मिट्टी की धूल हो। और मेरी बात पर यकीन ना हो तो घर जाकर झूठ बोल देना कि पेंशन नहीं मिली, फिर देखो तमाशा। लेकिन आप कौन हैं? मैं भी तुम्हारी तरह बहम में थी। मेरे बेटे बहू मुझे सिर्फ पेंशन के लिए अपने घर में रखे हुए थे। ये तो सरकार का शुक्र है जिन्होंने हमारे लिए पेंशन स्कीम रखी है। मैं एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ वहीं आकर रहो। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई, लेकिन सरला ने उसकी बात नहीं मानी और वो बहुत सारा खाने का सामान और तोहफे लेकर घर चली आई, जहाँ पहुंचकर उसने अपने बेटे बहुओं की बात सुन ली। देखो जी, अगर माँ जी की पेंशन बंद हो गई ना, तो आप ना उन्हें गाँव या किसी आश्रम में छोड़ाना। सही कह रही है जेठानी जी, बड़ी उम्र के साथ माँ जी को जो बीमारियां लगेंगी उसका खर्चा अलग उठाओ, एक तो वैसे ही इतनी महंगाई है। अरे अब बस भी करो तुम सब, पेंशन बंद हो गई तो क्या हुआ, माँ जी कोई काम भी तो कर सकती है ना। हाँ, किसी फैक्ट्री में या दर्जे की दुकान में उनको लगा देंगे। ये सब सुनकर सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। मैंने अपने बेटों को कितनी मुसीबतों के साथ पाला पोसा, बहुओं को बेटियों की तरह रखा, और आज मैं बिना पैसों के इस घर में 2 निवाले नहीं खा सकती, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम। सरला वो सब सामान वहीं दरवाजे पर छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन उनके बेटे बहू ये बात भूल जाते हैं कि कर्म भी बड़ी चीज होती है। जैसा कर्म वो करेंगे वैसा ही उनको भोगना होगा।